माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे फाइंड मोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन है, हमारी ट्री पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, आपको BST का रूट दिया गया होगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी होंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री में बहुत सारे नोड होते हैं, नोड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है ऑल द मोड्स। अब मोड्स क्या होते हैं? मोड्स हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड हुई हो। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड होने का मतलब जिसकी अकरेंस सबसे ज़्यादा हुई हो, आपको वही वैल्यू उठानी है उस नोड की और वो वैल्यू आपको रिटर्न कर देनी है, ठीक है। उसको कहते हैं मोड। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताई गई है कि भाई अगर हमारी ट्री के अंदर एक से ज़्यादा मोड्स पॉसिबल हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ आपने जब क्वेश्चन पढ़ी तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट नोटिस करने हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि बाइनरी सर्च ट्री आपको दिया गया है। तो बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पे आपको आना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है उससे पहले। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है कि मोड्स में यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हो सकती हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। फिर आपको क्या करना है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड एलिमेंट निकालना है इसके अंदर। और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी अकरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर मैक्सिमम अकरेंस मान लो आप यहाँ पे 4 है, तो अगर कोई ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनकी अकरेंस 4 है तो हम उन दोनों को कंसीडर करेंगे और उसको किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ज़्यादा तो अभी हम लोग को टेस्ट केस तो देखने में समझ में आएगा, बट सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर कोई बाइनरी सर्च ट्री आपके पास है तो आपका एक नोड यहाँ पे ही ऐसा होगा, ठीक है। फिर कुछ नोड इधर भी होंगे, लेफ्ट में होंगे, कुछ नोड इसके राइट में होंगे, ऐसे इसके लेफ्ट राइट में कुछ ऐसे नोड्स पड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री। अब अगर मैं कह दूं कि मेरा रूट नोड, ये सबसे पहला नोड क्या होता है, रूट नोड। रूट नोड में अगर मेरा 5 पड़ा हुआ है तो इसके लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री का मतलब क्या है, ये जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के जितने नोड देख पा रहे हो इन सब में वैल्यूज़ क्या होंगी, 5 से कम होंगी, ठीक है। और इसका जो राइट सब ट्री आप देख रहे हो इसमें वैल्यूज़ कितनी होंगी, 5 से ज़्यादा होंगी। मतलब अगर मुझे 6 को इंसर्ट करना है तो 6 मेरा लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, 6 मेरे राइट साइड पे आएगा। इस तरह से इसमें वैल्यू इंसर्ट होती है। तो भाई यहाँ पे बताया गया है कि बाइनरी सर्च ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया आपको कि जो लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेस देन और इक्वल टू द नोड्स की। और राइट साइड के लिए क्या है कि जो राइट सब ट्री होगा किसी भी नोड का वो क्या होगा, इट कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नोड्स की। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि ये तो आपने इस नोड के लिए देख लिया कि इसके लेफ्ट में और राइट में जो सब ट्री होगा वो कैसा होगा। अब उसके लेफ्ट राइट सब ट्री में भी जो एक नोड होगा उसके लिए भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको BST के बारे में तो पूरा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये बेसिक नीड है इस क्वेश्चन को समझने से पहले, तो आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टेस्ट किसी क्वेश्चन मुझसे क्या क्या रहा है। जैसे इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 2 और 2 ये आपका इस तरह से क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो 1 के यहाँ लेफ्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या है, नन है, ठीक है। यहाँ पे 2 का राइट साइड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 2 के राइट में क्या है, नन है। नन नोड मतलब वो नोड जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, 1 2 और 2 यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही, क्या वैल्यूज नजर आ रही, एक आ रही 1, एक आ रही 2, एक आ रही 2। 3 नोड की 3 अलग अलग वैल्यू, इनमें से ऐसी आपको कोई वैल्यू दिख रही है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर कर रही हो। तो हाँ भाई 2 जो है ये 2 बार आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे 0 दिया गया है, 0 दिया गया है इसका मतलब क्या है कि एक ही नोड है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 0 पड़ी हुई है। तो अगर मेरे एक नोड है मेरे अंदर, उसके लेफ्ट और राइट में नन पड़ा है, मतलब इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड है ही नहीं मेरे इस नोड का, तो मेरे इस पूरे ट्री में सिर्फ एक ही नोड है। अगर ऐसा कोई ट्री आपको दिया जाए जो एक ही नोड हो, जिसके अंदर इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री हो ही ना, ठीक है, जिसका लेफ्ट और राइट साइड ना हो, तो उस केस में आप उसी नोड को रिटर्न कर दोगे क्योंकि भाई यही अकेला है, 0 ही एक ऐसा नंबर है, 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जो 1 टाइम अगर हुई है, इसके अलावा तो वो है नहीं, तो मेरा 0 आंसर आ जाएगा। तो आपको एज ए लिस्ट के फॉर्म में चीज़ें रिटर्न करनी है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंस्टेंट देख लेते हैं। मुझसे ये कह रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे किसी ट्री में वो 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकते हैं। मतलब नोड मिनिमम एक नोड भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10⁴। तो अगर मेरे पास एक नोड होगा, मान लो ऐसे मेरे पास एक नोड है ये 10, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10। 10 क्यों, क्योंकि 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 टाइम अगर कर रही है। तो हमने मिनिमम वैल्यू तो देख लिया, अगर मिनिमम होगा तो हमारा आंसर क्या आने वाला है,
अगर मैक्सिमम हमारे नोड्स 10 की पावर 4 हो सकते हैं। ऊपर से जो नोड की वैल्यूज़ होंगी वो निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो इतनी नॉलेज आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पता चलेगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब इसके बारे में सोचते हैं कि कोड कैसे करा जाएगा। तो अपन लोग सबसे पहले, जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि 1 2 2, तो इसमें हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करा है। देखो, सबसे पहले आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिमाग देखता है अरे भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे अरे यार ये 1 है, अच्छा मतलब 1 जो है ये 1 टाइम आया है। फिर आपका दिमाग जो है इसके लेफ्ट में देखेगा, अरे यार लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। फिर आपका दिमाग इसके राइट में देखेगा, अच्छा भाई एक और नोड मिल गया, क्या है वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि 2 जो है ये एक बार आया है, ठीक है। फिर आप इसके लेफ्ट पे चेक करोगे, अच्छा लेफ्ट पे एक और वैल्यू मिल गई क्या, हाँ भाई 2 मिल गई, इसका मतलब 2 जो है अब मेरा 2 बार आया है। और फिर इसके लेफ्ट में देखोगे कुछ नहीं है, इसके राइट में देखोगे कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ से इधर वापस आओगे और इसके लेफ्ट में आपने देख लिया ना, अब इसके राइट में देखोगे कुछ नहीं है, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर आपका पूरा ट्री ट्रैवल्स हो जाएगा। तो इतना से हमने पूरे ट्री पे एक एक करके चले और देखा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो हमें पता चला कि भाई जो 1 है ये एक बार आ रहा है और 2 जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 1 और 1:1 2:2 ये है क्या, ये जो आप पहले देख पा रहे हो ये है नोड की वैल्यू और दूसरा है उसकी अकरेंस की, वो कितनी बार अकर हुआ है, ठीक है। तो मेरा 1 नोड जो है एक बार अकर हुआ है, जो मेरा 2 नोड है ये 2 बार अकर हुआ है। तो जिस भी नोड की यहाँ पे अकरेंस मैक्सिमम होगी वही नोड मेरा क्या होगा, मोड होगा। तो हमने देखा भाई यहाँ पे 2 एक ऐसा नोड है जिसकी अकरेंस मैक्सिमम है, 2 वाला जो नोड है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका दिमाग सोच रहा है, बट इसको कोड में कैसे तब्दील करा जाए, यहाँ पे ये हमारी क्या है, एक ट्रिक है। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे सीखना होता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अभी आपस में बात करेंगे और कुछ केसेस निकालेंगे कि भाई किस तरह से इसको जो है हम लोग को सोचना है। तो सबसे पहला टास्क तो ये है हमारा कि किसी प्रकार से हम एक डिक्शनरी बना लें। पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर होती है। जो अभी मैंने आपको की कोलन वैल्यू इस फॉर्मेट में अभी चीज़ें दिखाई थी, वो क्या थी, आपका की क्या हो जाएगा, आपका नोड का नोड वैल्यू, और इसके सामने इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके सामने क्या रहेगा, अकरेंस रहेगी। तो आपको ऐसा कुछ बनाना है की वैल्यू पेयर, समझ रहे हो। अब ये कैसे बनेगा, तो आपको इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा, तो वो भी हम लोग आप यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला काम है एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, की वैल्यू पेयर जनरेट करने हैं। सेकंड काम क्या है, मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगे वो वैल्यूज़ क्या है, वो अकरेंस हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड मैक्स अकरेंस, मैक्सिमम अकरेंस निकाल लेंगे किसकी है। फिर हम पता करेंगे कि जो मैक्सिमम अकरेंस हम लोगों ने अभी निकाली है वो उसके सामने कौन सी की है, कौन सी की वो मैक्स अकरेंस है। तो पता चलेगा हाँ भाई 2 बार क्या आया है, 2 बार ये नोड आया है जो यहाँ पे है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये नोड की अकरेंस हमें कहाँ से मिल जाएगी, डिक्शनरी से मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वो की निकाल लेंगे, या फिर कह सकते हो कि वो नोड की हम वैल्यू निकाल लेंगे जिसकी मैक्स अकरेंस होगी, और फिर फाइनली हम यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे लॉजिक सोच रहे हैं। तो सबसे पहला काम है डिक्शनरी कैसे बनाई जाए ट्री का यूज़ करके, तो ये हमारा पहला टास्क होगा। अच्छा, अब डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे, बट उससे पहले कुछ हम एक ऐसे केसेस की बात कर लेते हैं जो बहुत ही छिपे हुए हैं। जैसे कि मान लो कि आपके ट्री में एक ही नोड है जिसकी वैल्यू है 4। अच्छा, तो अगर ये है, आपको हमेशा ट्री का रूट दिया जाता है, इनपुट में ये रूट दिया जाता है, आपको नहीं पता होता है इसके लेफ्ट में क्या इसके राइट है क्या, कुछ नहीं पता होता है, आपको सिर्फ ये रूट गिवन होता है। तो जब आपको इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ऐसे ही जब आपके पास आपके ट्री में एक नोड होगा तो आपको ये गिवन होगा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नोड अकेला नोड है मेरे ट्री में, तो भाई आप इसका लेफ्ट चेक कर लो, आप इसका राइट चेक कर लो। अगर इसके लेफ्ट में भी नन पड़ा है, इसके राइट में भी नन पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड है, जो ये रूट नोड है, ये अकेला नोड है। इसका मतलब इस ट्री में सिंगल नोड है, और अगर हमारे पास कोई भी सिंगल नोड आता है तो हम जानते हैं कि वही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 के केस में हम कह देंगे ना कि 4 1 टाइम अकर हुआ है, तो 4 मेरा आंसर आ गया। तो हमें सबसे पहले एक कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि अगर कभी भी मेरे पास मेरे ट्री में अकेला एलिमेंट होता है, अकेला एलिमेंट कैसे पता चलेगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई कि अगर रूट के लेफ्ट में जो वैल्यू है अगर ये नन है, एंड रूट के राइट में जो वैल्यू है अगर ये भी नन है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न एक लिस्ट बना देंगे और लिस्ट के अंदर क्या रख देंगे, रूट की
वैल्यू। ये हमारी पहली कंडीशन है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सोची। कैसे सोची? क्योंकि हो सकता है भाई हमारे ट्री में एक ही नोड हो। अच्छा, ये तो अलग बात है, चलो ये तो ठीक है। बट अभी एक और काम क्या है, अगर मान लो कि ये कंडीशन नहीं होती, इसका मतलब ये पक्की बात है कि मेरे ट्री में एक से ज़्यादा नोड हैं, और अगर एक से ज़्यादा नोड है तो हमें फिर डिक्शनरी बना के चेक करना पड़ेगा कि उनकी कितनी अकरेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्शनरी बनाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी, मान लो हमने कोई काउंट नाम की एक डिक्शनरी बना ली। अच्छा, अब इसमें की वैल्यू पेयर आएंगे कैसे? तो जिस तरह से हम लोगों ने दिमाग लगा के इसको सॉल्व किया था उसी तरह से आएंगे। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम एक फंक्शन बुला देंगे चेक डुप्लीकेट नाम का। हम कह देंगे ये फंक्शन तुम हमसे मेरा रूट नोड ले लो और तुम यहाँ पे कुछ कुछ कोड करो, और फाइनली हमें जो है, जब तुम पूरा चल जाओगे इसके बाद हमें एक ऐसी डिक्शनरी मिल जाएगी जिसमें हर एक नोड के सामने वो कितनी बार अकर हुआ है वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि हमें फाइनल इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, हमें एक ऐसी काउंट नाम की डिक्शनरी मिल जाए जिसमें क्या पड़ा हो, जैसे 1 के सामने पड़ा हो 1, 2 के सामने पड़ा हो 2। इसका मतलब 1 जो है एक टाइम अकर हुआ है, 2 जो है 2 टाइम अकर हुआ है, हम ये चाहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि भाई उस डिक्शनरी को आपने ऐसे क्रिएट कर लिया, अब इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे फिल करीजिए? तो आपने चेक डुप्लीकेट नाम का फंक्शन बनाया, इसमें आप रूट भेज दोगे। अच्छा, अब लॉजिक क्या होगा? अच्छा देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि जब आप पहली बार इस फंक्शन को कॉल करोगे तो जो हमारा रूट नोड होगा उसके लेफ्ट या राइट में कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अगर उसके लेफ्ट या राइट में कुछ ना कुछ होगा, ये आपको कैसे पता? क्योंकि आपने सबसे पहली कंडीशन ही ऊपर चेक कर ली है कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमारा अकेला नोड हो हमारे ट्री में, है ना? अगर वो होगा तो आपका फाइनल आंसर वही हो जाएगा। बट मान लो कि अगर वो कंडीशन नहीं चलती, इसका मतलब ये तो पक्का है ना एक से ज़्यादा नोड है। एक से ज़्यादा नोड है, इसका मतलब हम लोग जब इस फंक्शन में आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके नीचे कुछ है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि भाई जैसे हम मान लो 1 पे आए, यहाँ पे आए, हमने इस फंक्शन में 1 को भेज दिया। 1 को भेज दिया तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, ये डिक्शनरी में ये चेक करना कि क्या ये 1 पहले आ चुका है, क्या डिक्शनरी मेरी खाली है? नहीं यार, 1 तो पहले नहीं है। तो हम चेक करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगर मेरा जो रूट का वैल्यू है, जो अभी रूट का वैल्यू क्या है 1 है अपने केस में, रूट का वैल्यू क्या मेरे डिक्शनरी में नहीं है, कि नॉट इन काउंट, क्या डिक्शनरी में नहीं? हाँ भाई डिक्शनरी में तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रूट की जो वैल्यू है इसके सामने क्या रख दो, 1 रख दो। मतलब 1 के सामने 1 रख दो। ये 1 क्या है, ये यहाँ पे रूट कह सकते हो या फिर नोड की वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, ये उसकी अकरेंस है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, तो अगर ये हमारे रूट जो है नहीं प्रेजेंट है मेरी डिक्शनरी में, इसका मतलब 1 नाम की के सामने उसकी अकरेंस रख दो। तो मैंने कह दिया कि भाई डिक्शनरी में अगर हमें की बनानी होती है हम कह देंगे काउंट, अपने अंदर एक की बनाओ, की क्या होगी, रूट की वैल्यू, ठीक है। और इसके सामने अकरेंस कितनी हो जाएगी, कितनी बार अकर हुआ है? अगर भाई नहीं है हमारी डिक्शनरी में तो इसका मतलब पहली बार ही अकर हुआ होगा। अच्छा, एल्स अगर हमारी रूट की वैल्यू नहीं है मेरी डिक्शनरी में तो उसकी अकरेंस जो है 1 कर दो। और अगर वो पहले से हमारी डिक्शनरी में है तब क्या करोगे, तब कुछ और करेंगे। चलो मान लो कि पहले केस में 1 के सामने 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट या राइट में चेक करेंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट में मान लो यहाँ पे 2 आता है, 2 आया तो हम चाहते हैं ना कि 2 के सामने भी ऐसी 1 आ जाए, है ना। फिर जब हम इस वाले 2 के पास आए तो हमारा ये 2 के सामने 2 है ये अपने मन से 2 हो जाए। तो ये 2 कैसे होगा, 2 की अकरेंस कैसे बदल जाएगी 1 से लेके 2 में? वो भाई ऐसे बदलेगी कि हम चेक करेंगे क्या है भाई, 2 हमारा क्या नहीं है क्या मेरी डिक्शनरी में? हाँ भाई 2 तो हमारा डिक्शनरी में अभी है। जब 2 का यहाँ पे 1 आ गया, मान लो हम लोग अभी आगे चले, हमने फंक्शन लिख लिया है पूरा मान लो, और हम लोग अगली आइट्रेशन में आए, जब यहाँ पे 2 था तो 2 के सामने यहाँ 1 आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम इस वाले नोड पे आए होंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने चेक करा कि हाँ भाई क्या ये 2 है, क्या ये पहले मेरी डिक्शनरी में है क्या? तो इसने बताया हाँ यार 2 तो पहले से डिक्शनरी में है। तो हमें क्या करना है, इसके सामने जो वैल्यू पड़ी, इसके सामने जो इसकी अकरेंस पड़ी उसको एक बढ़ा देना है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हमने कह दिया भाई अगर रूट की वैल्यू नहीं है मेरी डिक्शनरी में तो आप उसके सामने 1 रख दो। अच्छा, एल्स अगर मान लो पहले से है तो आप क्या करोगे कि आप देखो कि उसके सामने वैल्यू क्या पड़ी है, रूट की वैल्यू के सामने, रूट डॉट वैल के सामने क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर देगा 1 पड़ी है। आप कह दोगे इसको 1 से क्या कर दो, इसको 1 बढ़ा दो, अब इसको 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ या एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग करके हैं जब भी हमारे फंक्शन कॉल हो रहा है किसी रूट पे, हम तुरंत चेक कर लेते हैं कि क्या ये रूट जो है ये क्या मेरी डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके सामने 1 रख दो, मतलब पहली बार आया है। अदरवाइज उसकी वैल्यू को 1 बढ़ा दो कि मतलब ये एक से ज़्यादा बार आ चुका है। ये तो था वो कंडीशंस जो हमारा काम करेंगे डिक्शनरी को बनाने के लिए। अच्छा, इस लाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या करना है। देखो मान लो कि हमारी
वैल्यू यहाँ पे 1 थी वैसे अपने केस में, ये सब भूल जाओ कि ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका कोड देख लिया कि ये कैसे बनेगा, और सवाल ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक नोड कब हमारा फंक्शन खुद को कॉल करना बंद करेगा, या फिर कब हमें डिक्शनरी बनानी बंद कर देनी है, तो आप कह दोगे भाई जब वो इस नोड पे आएगा तो वो अपने लेफ्ट पे चेक करेगा, अपने राइट पे चेक करेगा। यहाँ पे तो भाई ना लेफ्ट में इसके बच्चा है कोई, ना राइट पे इसका कोई चाइल्ड है, तो तब वो क्या करेगा, फंक्शन कॉलिंग बंद कर देगा, मतलब तब वो डिक्शनरी को बनाना बंद कर देगा। अच्छा, तो एक बेस कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी ना रिकर्जन की, कि भाई बेस कंडीशन क्या है, ऐसा कब होगा जब ये फंक्शन जो है हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर दे और हम जो है बिल्कुल सिंपल खाली हो जाए। तो वो काम कब होगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक समय पे रूट पहले यहाँ था 1 पे, फिर हम लोग आए थे 2 पे, है ना, फिर इस वाले पे आए फंक्शन कॉल करते करते। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि भाई इसके लेफ्ट में और इसके राइट में तो कुछ है ही नहीं। जब इसके लेफ्ट और राइट में नहीं तो हम यही चेक करेंगे ना कि भाई अगर मेरे रूट के लेफ्ट में वैल्यू क्या पड़ी है, नन पड़ी है, एंड रूट के राइट पे वैल्यू नन पड़ी है। अगर रूट के लेफ्ट पे भी वैल्यू, इसका लेफ्ट साइड भी नहीं है, इसका राइट साइड भी नहीं, इसका मतलब हम लोग लीफ नोड पे आ गए हैं कि और फर्दर हम लोग को अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है डिक्शनरी को, डिक्शनरी में अपडेट करने की वैल्यू नहीं, क्योंकि हम लोग आखिरी नोड पे आ चुके हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि भाई रिटर्न कर दो, सिंपल है। आपने यहाँ पे एक कंडीशन, बेस कंडीशन क्या लिखी कि भाई कभी भी अगर हम लीफ नोड पे है, लीफ नोड वो नोड होते हैं जिनके ना तो लेफ्ट साइड होता है ना तो राइट साइड होता है, ठीक है, तो अगर हम कभी भी किसी भी लीफ नोड पे आ गए हैं तो हम कह देंगे हाँ भाई वहाँ से तुरंत वापसी ले लो। अच्छा, ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग लीफ नोड पे नहीं आए हैं, मतलब कोई ऐसा नोड है हमारे गिवन नोड, जिस नोड पे हम करेंट नोड पे खड़े हैं, जैसे कि मान लो हम लोग का करेंट नोड यहाँ पे 2 था, हम लोग का करेंट नोड यहाँ पे 2 था, तो हमने देखा कि क्या 2 का लेफ्ट या 2 का राइट दोनों क्या नन है क्या, तो इसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, 2 के लेफ्ट में कोई एक और नोड है, ऐसा नहीं कि दोनों साइड पे कुछ नहीं, इसके राइट से 2 के राइट साइड पे नन पड़ा है, नन, ठीक है, बट इसके लेफ्ट पे तो नहीं पड़ा ना, ठीक है, तो अपनी जो अभी हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे लिखी थी वो तो गलत हो गई, तो इसका मतलब इसके अगर लेफ्ट में कुछ रखा तो वही हम चेक करेंगे कि अगर हमारे नोड के लेफ्ट में कुछ है, अगर मेरे नोड के लेफ्ट सब ट्री में कोई वैल्यू है तो हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब इसके कोड पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे और सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, हर एक नोड की कुछ वैल होगी, उसका लेफ्ट होगा उसका राइट होगा, ठीक है, आपको रूट दिया गया है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ भाई हमें चेक करना है कि क्या अकेला एलिमेंट तो नहीं है, अकेला रूट हमारा कहीं अकेला तो नहीं है, मतलब हमारे ट्री में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ये चीज़ हम लोगों ने देखने के लिए क्या बोला कि भाई रूट का लेफ्ट अगर नन है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, एंड रूट का राइट भी नन है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, मतलब हमारे ट्री में सिर्फ एक नोड है और वो है रूट, तो हमें आंसर में क्या बोल देंगे कि भाई रूट की वैल्यू लिस्ट के अंदर रख के रिटर्न कर दो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक हमने डिक्शनरी बनाई काउंट नाम की, फिर हमने कह दिया चेक डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया, मैंने कहा ये फंक्शन तो मुझसे मेरा रूट ले लो, ट्री का रूट ले लो और मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने अकरेंस हैं हर एक वैल्यू के, हर एक वैल्यू के कितने अकरेंस, मतलब हर एक नोड के कितने अकरेंस हैं, नोड के कितने अकरेंस हैं। हमें ये करने के लिए हमने क्या करा, चेक डुप्लीकेट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। अच्छा, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो अभी देख लेते हैं कि इसमें हमने करा क्या है। तो सेम जो हम लोगों ने ऊपर बात करी थी वही करा है, इसके पास रूट आएगा, जैसे ही हमारे फंक्शन के पास एक रूट आता है वो तुरंत क्या चेक करता है कि क्या ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है क्या, अगर डिक्शनरी में नहीं है इसका मतलब ये नोड, इस नोड के अंदर जो वैल्यू है वो पहली बार आई है, वो पहली बार आई है तो उसके सामने वैल्यू कर दो 1 डिक्शनरी में। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जो वैल्यू है उसको एक बढ़ा दो, मतलब वो पहले भी आ चुका है तो अभी उसकी अकरेंस एक और बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया मेरा डिक्शनरी को बनाने वाला काम। अभी हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये देखना है कि अब क्या हमें फर्दर अपने फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत है। अगर हम इस वाले नोड पे हैं, ये वाले नोड का काम हो चुका है, तो हम चेक करेंगे कि क्या इसके लेफ्ट में कॉल करने की ज़रूरत है या इसके राइट में कॉल करने की ज़रूरत है, बट वो कब करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक करा कि भाई अगर हमारे नोड के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है और नोड के राइट में कोई चाइल्ड नहीं, इसका मतलब हम लोग लीफ नोड पे हैं, और हम लीफ नोड पे हैं मतलब और हम नीचे फंक्शन कोई कॉल नहीं कर सकते हैं, तो हमने कह दिया कि भाई आप ऐसा करो वापस हो जाओ, क्योंकि इसके नीचे कोई भी और नोड नहीं है सर्च करने के लिए, देखने के लिए कि भाई इसकी वैल्यू कोई डिक्शनरी में रखा जाए कि ना रखा जाए। अच्छा, अब मान लो कि ये कंडीशन आपकी हो जाती है गलत। अगर आपकी ये कंडीशन गलत हो जाती है इसका मतलब है कि या तो लेफ्ट सब ट्री या तो राइट सब ट्री, इस नोड के या तो लेफ्ट सब ट्री में कुछ है या तो राइट सब ट्री में कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसके लेफ्ट और राइट में कुछ हो ही ना,
ये चीज़ पॉसिबल नहीं अगर हमारी ये कंडीशन गलत हो जाती है तो। अच्छा, तो इसका लेफ्ट सब ट्री में कुछ हो सकता है, तो हम उसको कैसे करें, हम कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई अगर मेरे रूट का लेफ्ट नहीं है नन, मतलब रूट के लेफ्ट में है, रूट अगर मेरा ये, हमने कह दिया अगर रूट के लेफ्ट में कुछ है, आप तो इसको दो तरीके से कह सकते हो कि रूट का लेफ्ट क्या नहीं है नन, नहीं है नन मतलब इसके लेफ्ट में कुछ होना चाहिए, अगर नन होता मतलब इसके लेफ्ट साइड जो है होता ही ना, पॉसिबल ना होता। तो हमने कहा अगर इसके लेफ्ट में कुछ है तो सेम फंक्शन कॉल कर दो रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है। और उसी समय पे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके राइट में भी, इसके राइट में क्या कुछ है वैल्यू कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे अगर रूट के राइट में अगर नहीं इक्वल है नन के, मतलब रूट के राइट में भी कोई सब ट्री पॉसिबल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ए फंक्शन तुम रूट के राइट पे भी कॉल हो जाओ। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे फंक्शन हर एक नोड को पकड़ेगा, है ना, उसे चेक करेगा कि भाई उसको डिक्शनरी में उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा सबसे पहले, फिर अगर वो लीफ नोड होगा तो वापस आ जाएगा, रिटर्न कर देगा, अगर लीफ नोड नहीं होगा उसके लेफ्ट सब ट्री में कोई नोड है तो सेम फंक्शन लेफ्ट साइड पे कॉल कर देगा और सेम फंक्शन राइट साइड पे कॉल कर देगा अगर राइट सब ट्री पे भी कुछ है तो, ठीक है। ये फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा, हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। जैसे ही हमारी डिक्शनरी बनेगी हम लोग क्या करेंगे, हमारी जैसे मान लो ऊपर वाले एग्जाम्पल पे 1 के सामने 1 पड़ा था, 2 के सामने 2 पड़ा था, और मान लो कि एक 3 नोड भी था, ये भी 2 बार आया था, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ आपको, ट्री बना के दिखाऊँ तो 1 ऐसा होगा, ठीक है। 1 के यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है और 1 के राइट में यहाँ पे 2 पड़ा होगा, ठीक है। 2 के लेफ्ट में भी यहाँ 2 पड़ा होगा, फिर 2 के यहाँ राइट पे 3 पड़ा होगा और 3 के लेफ्ट में 3 पड़ा होगा। ऐसा कुछ ट्री हमें यहाँ पे दिया गया है, ऐसा मान लो, एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ट्री दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारी डिक्शनरी कैसी बन जाएगी, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 2, ये क्या है, ये हमारे नोड है, ये इनकी क्या है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर कह सकते हैं इनकी अकरेंस से कितनी बार अकर हुए हैं। अच्छा जी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मोड क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने बोल दिया सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ऐसी 2 वाली फ्रीक्वेंसी, ऐसे 2 एलिमेंट है ना यहाँ पे, एक नोड है 2, एक नोड है 3, इसका मतलब हम आंसर में 2 भी देंगे 3 भी देंगे। तो वही मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करो कि काउंट जो आपने डिक्शनरी बनाई है इसमें सारी वैल्यूज़ को उठाओ, काउंट डॉट वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को मैंने उठाया, फिर मैंने इसमें मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम निकाल के मैक्सिमम रख दिया, तो मैक्सिमम मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब मुझे पता है कि 2 जिस भी नोड की फ्रीक्वेंसी 2 होगी वही मेरा क्या होगा, मोड होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब इसे डिक्शनरी में एक एक करके चलना है, तो मैंने कहा फॉर की वैल्यू पेयर इन काउंट डॉट आइटम्स, मैं डिक्शनरी में एक एक करके की वैल्यू पेयर उठाओ, पहले 1 1 उठा, चेक करा कि क्या ये हमारे पहले वाले नोड की अकरेंस क्या 2 के बराबर है, नहीं यार ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले की वैल्यू पेयर को उठाएंगे, अगली बार हमने 2 2 को उठाया, चेक करा क्या 2 जो है ये मेरा मैक्सिमम टाइम आया है, मतलब क्या 2 जो है क्या 2 टाइम अगर हुआ है, हाँ भाई 2 तो 2 टाइम अगर हुआ है, तो रिजल्ट में क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया जो नोड की वैल्यू है, जो की है मेरी, हमारा ये नोड की वैल्यू उठानी है। दोबारा लूप चलेगा, अगली बार 3 और 2 उठेगा, चेक करेगा कि जो वैल्यू है मतलब 2 है, क्या ये 2 मेरे इक्वल है क्या मैक्सिमम के, हाँ भाई इक्वल है, मतलब 3 भी मेरा मोड का पार्ट है, तो मैं क्या रखूँगा, की को उठा के मतलब 3 को उठा के रख दूंगा रिजल्ट में, 2,3 आ गया। फिर फाइनली हमारी पूरी डिक्शनरी ट्रैवर्स हो जाएगी और ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो मेरी अभी हमने रिजल्ट नाम की लिस्ट बनाई है इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं यही मेरा आंसर है, तो हमें क्या करना है, इसी को उठा के आंसर में दे देना है। तो बस यही मेरा यहाँ पे कोड था इसको सॉल्व करने का, काफ़ी सिंपल टेक्निक है, आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है बाइनरी सर्च ट्री को, तो आप आसानी से ट्री वाली प्रॉब्लम्स को अगर आप कर चुके हो तो ये वाली प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगी, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं छोटा सा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे प्लान करा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक तरह से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बनाने वाले हैं। डिक्शनरी किसकी बनाएंगे, यहाँ पे की वैल्यू पेयर की डिक्शनरी बनाने वाले हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर क्या होगा, की होंगी हमारे नोड और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, उनका क्या होगा, अकरेंस होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने देखी, ठीक है। ये बनाने के बाद हम लोग को एक डिक्शनरी मिल जाएगी और ट्री को ट्रैवर्स करने के बाद, ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी में सारी वैल्यूज़ पे देखेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कि कौन सा ऐसा नोड है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फिर हमें पता चलेगा अच्छा ये वाला नोड है क्या, जो जो भी हम नोड होगा उसको उठा के हम लोग मोड में रख देंगे। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे कोड है जो कि बहुत ही ईजी रहने वाला है आप लोग के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड मोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री नाम की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लिया है।